जय हिंद दोस्तों, मैं भी यश ठाकुर आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज मैं प्राचीन भारत के इतिहास का वीडियो नंबर 9 बना रहा हूँ, जिसमें मैं गुप्त उत्तर काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करूँगा, जो कि सभी जीवित बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की? पुष्यभूति वर्धन ने। पुष्यभूति वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? हेनसांग। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? नरसिंहवर्मन प्रथम ने। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? हर्षवर्धन को। बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के। हेनसांग भारत में लगभग कितने साल रहा? 14 वर्ष। कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? हर्षवर्धन को। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अग्रगमन को रोका पुलकेशिन द्वितीय ने। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया? नर्मदा नदी। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? कन्नौज। हर्ष की आत्मकथा किसने लिखी? बाणभट्ट ने। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? प्रयाग में। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? हरियाणा में। वर्धन वंश ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। हेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था मथुरा। कवि बाणभट्ट निवासी था थानेश्वर का। नागानंद का रचनाकार कौन था? हर्षवर्धन। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था, कन्नौज व प्रयाग में। नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार थे। हर्षवर्धन। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? हर्षवर्धन ने। आज भी भारत में हेनसांग को याद करने का प्रमुख कारण है शियुकी की रचना। हेनसांग ने किसे शीलादित्य कहा? हर्षवर्धन को। गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? हर्षवर्धन ने। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? शशांक। वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? हर्षवर्धन। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? बाणभट्ट। एक चालुक्य अभिलेख के तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष 556 दिया हुआ है। इसका तुल्य वर्ष है 634 ईस्वी। शक संवत का प्रचलन कुषाण वंशी शासक कनिष्क ने 78 ईसा पूर्व में किया था। यदि शक संवत में 556 अंकित है तो यह ईस्वी सन में 556 प्लस 78 बराबर 634 ईस्वी होगा। हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तक में निहित है? कलहड़ की। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की? कन्नौज। उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थान जहाँ हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था, प्रयाग। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अग्रगमन को रोका पुलकेशिन द्वितीय ने। कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया है रेशम के लिए। चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? हिनत्तु। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था मुसलमान। गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था कन्नौज। आदि शंकर जो विवाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म हुआ था केरल में। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ हैं? जोशीमठ, द्वारकापुरी तथा श्रृंगेरी मठ। इस वीडियो में मैंने इस टॉपिक से संबंधित सभी महत्वपूर्ण फैक्ट्स को कवर करने की कोशिश की है। आप अपने सुझाव हमें कमेंट के जरिए जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।